और इस वक्त की बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। एसटीएफ की 3 यूनिट उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के साथ साथ मध्य प्रदेश भी एक टीम रवाना हुई है। बड़ी और अहम खबर, कुल 14 अलग अलग जगहों पर छापा मारा गया है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी की यूनिट छापेमारी कर रही है। एसटीएफ की एक टीम मध्य प्रदेश भी रवाना हुई है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई दिख रही है। कुल 14 अलग अलग जगहों पर छापा मारा गया। 3 यूनिट लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी की इसमें लगी हुई हैं। एसटीएफ की एक टीम मध्य प्रदेश भी रवाना की गई। बड़ी और अहम खबर। संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ प्रयागराज से लाइव कनेक्ट है। मानवेंद्र, क्या अपडेट? लगातार एसटीएफ छापेमारी कर रही है, क्या सुराग अब तक पुलिस को मिल पाए? जी देखिए, हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज आए थे और उससे जो तस्वीरें निकाली गई थी, कुछ स्केच बनाए गए थे, उसके जरिए शूटर्स में से कुछ लोगों की पहचान पुलिस ने कर ली। और ये बहुत अहम खबर है। जिस तरह से लगातार तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, उसके बाद आज भी कुछ नए फुटेज जो है वो सामने आए थे और दुकानों के अंदर छुप करके बैठे थे ये लोग। जिस तरह से फायरिंग हुई तो जो दुकानदार थे उनको बुलाया गया, उनके स्केचेस वगैरह भी बनवाए गए और तमाम जो आसपास के जिले हैं, खासकर पूर्वांचल में जहां पर पुलिस को शक है, क्योंकि ये सारे लोग अपने चेहरे को कवर नहीं किया था, चेहरे को नहीं ढके थे और चेहरा साफ दिख रहा है। इससे ये साबित हो रहा था कि जो सारे शूटर्स थे वो प्रयागराज से नहीं थे, वो कहीं बाहर से आए थे, क्योंकि अगर लोकल होते तो वो जल्दी आइडेंटिफाई कर लिए जाते। बावजूद इसके जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ शूटर्स की पहचान जो है वो कर ली गई है और बहुत जल्द कोई खबर मिल सकती है इस बारे में। जिस तरह से एसटीएफ की टीमें और पुलिस की टीमें, 8 पुलिस की टीमें हैं, एसटीएफ की टीमें हैं, तमाम अलग अलग जिलों में मध्य प्रदेश और तमाम जगहों पर छापेमारी जो चल रही है, तो बहुत जल्दी ही कोई खबर इस बारे में आ सकती है। जिस तरह से पुलिस और एसटीएफ सक्रिय है, लगातार छापेमारी की कार्रवाई हो रही है और सूत्र बताते हैं कि किसी शूटर को आइडेंटिफाई भी कर लिया है। जिस तरह से वो बिना चेहरे को कवर किए और ओपन फेस के साथ फायरिंग कर रहे थे और सरे बाजार फायरिंग कर रहे थे। तमाम सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें और वीडियो जो है वो कैद हुई थी। तो इस हिसाब से जो पुलिस के सूत्र हैं वो बताते हैं कि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। अब देखते ही होगा कि इन लोगों की, अगर किसी को चिन्हित किया गया है तो इन लोगों की गिरफ्तारी कब तक होती है। और तमाम जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि हम इस मामले को बहुत जल्द क्रैक कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी घटना घटी थी वो उसमें तमाम ऐसे तथ्य निकल करके सामने आए हैं जो बताते हैं कि घटना को क्यों कारित किया गया और उसके बाद जिस तरह से घटना थी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो बिल्कुल मानवेंद्र, जो अतीक की फैमिली के खिलाफ कार्रवाई हमने देखी है, उस पर जुड़ी क्या जानकारी मिल पाई है? क्या वहां पूछताछ में कोई अहम खुलासा हो पाया है? ये देखिए, अतीक अहमद के 2 बेटे पुलिस के हिरासत में हैं, 2 बेटे जेल में हैं और इसके अलावा अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ से भी पुलिस की टीमें पूछताछ करने के लिए पहुंचेंगी। और जिस तरह से टीमें बनाई गई है, 8 पुलिस की टीमें हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं और एक टीम बरेली जाएगी, अशरफ से पूछताछ करेगी। दूसरी टीम साबरमती, गुजरात के साबरमती जेल अहमदाबाद पहुंच करके अतीक अहमद से भी इस बारे में पूछताछ करेगी। और बीते कुछ दिनों में इन दोनों लोगों से मिलने जो लोग जेल पहुंचे थे उनसे भी बात की जाएगी। अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर जो है वो लखनऊ जेल में बंद है, वहां पर एक टीम पूछताछ करेगी। इसके अलावा जो छोटा बेटा अली है वो नैनी सेंट्रल जेल में है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो तमाम टीमें बनाई गई हैं और चूंकि अतीक अहमद, अतीक के भाई और अतीक के दोनों बेटे जो अलग अलग जेलों में सब बंद है, 4 जेलों में सब बंद हैं, उन जेलों में पुलिस की टीम जाएगी, पूछताछ करेगी और बीते दिनों में उनकी किससे बात हुई, कौन मिलने वाले आए थे, इस पर भी पुलिस की नजर है। जो डेटा है वो निकाला जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही जो सूत्र हैं, जो तार से तार हैं, वो जुड़ जाएंगे और इस मामले में कोई सच्चाई सामने आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से टीमें सक्रिय हुई हैं, 8 पुलिस की टीमें हैं, एसटीएफ की टीमें हैं और इसके अलावा एलआईयू है, इंटेलिजेंस है जिसकी मदद ली जा रही है। तो बड़ी एक तरह से अभियान, ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के
कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा तो हो परिवार से और जो बातचीत में आरोपी है परिवार के सरकार लोगों पर ने भी जिस तरह का एसपी दबाव है, विधायक पूजा विपक्ष पाल पर भी लगातार आरोप लगाए हमलावर थे। है इस घटना को लेकर। मानवेंद्र, पूजा पाल पर भी जो आरोप लगे, क्या पुलिस उस एंगल से भी तफ्तीश कर रही है? क्योंकि अतीक और पूजा पाल की मिलीभगत का यहां आरोप लगा था। जी बिल्कुल, आरोप ये था कि बाद में जो उमेश पाल उनके घर वालों का ये आरोप था कि बाद में जो पूजा पाल इस मामले की पैरवी कर रही थी, लेकिन बाद में उनका अतीक अहमद से कुछ समझौता हो गया था। इस घटना में पूजा पाल की मिलीभगत की बात नहीं थी, अतीक अहमद से समझौता हो गया था, जिस मामले में दोनों भाई बहन पैरवी कर रहे थे राजू पाल की हत्या के मामले में। बाद में पूजा पाल ने इस मामले में अतीक अहमद से समझौता कर लिया था, ऐसा उमेश पाल के घर वालों का कहना था। लेकिन इस पूरे मामले में घटना में पूजा पाल की किसी भूमिका पर किसी ने बने रही और सवाल अपडेट आपसे लेंगे हम। इस वक्त की बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दें। प्रयागराज से बड़ी खबर है, धुमनगंज इलाके में उमेश पाल का शव पहुंचा है। पुलिस ने डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी है। कल बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। हमलावरों ने बमबाजी और ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। बड़ी और अहम खबर, कल बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। आज डेड बॉडी जो है वो परिजनों को सौंपी गई है। प्रयागराज के धुमनगंज उमेश का शव पहुंचा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से परिवार के लोगों में मातम पसरा हुआ है। काफी भीड़ भी इकट्ठा है, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए थे और वकील भी थे उमेश पाल। इस वजह से काफी सामाजिक छवि उनकी थी। और देखिए किस तरह से परिवार के लोग जो है वो रो रहे हैं, मातम पसरा है, कुछ लोगों को मनाया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से मानवेंद्र का रुख करेंगे। मानवेंद्र, डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है, कब तक अंतिम संस्कार होगा? देखिए, डेड बॉडी यहां पर लाई गई थी, परिजनों को अंतिम दर्शन कराया गया था उमेश पाल के पार्थिव शरीर का। उसके बाद जो है अब डेड बॉडी यहां से निकल चुकी है और दारागंज घाट के लिए उनको रवाना किया गया है शव को। तो अभी अगर हम बात करें तो घर पे ही हम मौजूद हैं। अभी यहां से शव को दारागंज घाट की तरफ ले गए हैं और आप देखें तो यहां पर उमेश पाल के घर के अंदर अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं तस्वीरें। अभी कुछ घर के लोग यहां पर मौजूद हैं और हालांकि नाराजगी थी जिस तरह से थोड़ी देर के लिए ही शव को जो है वो परिजनों के दर्शन के लिए रखा गया था। उसके बाद यहाँ से जो है बहुत जल्द रवाना कर दिया गया था। तो लोगों में एक तरह से कह सकते हैं कि इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी भी थी, लेकिन यहाँ से जो शव है वो लेकर के दारागंज घाट के लिए लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कोई अपडेट है? लोग अंदर मौजूद हैं। सामने अगर आप देखें तो ये उमेश पाल का ही देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जो है वो सामने नहीं आई है। जो पूरी घटना है उसको लेकर के जिस तरह से पोस्टमार्टम कराया गया था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो कुछ और स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर 2 गोलियां लगी थी उमेश पाल को और गर्दन पे और साइड में कमर पे कट का निशान भी था। शायद बम जो चला था, बम से वो चोट आई होंगी, लेकिन 2 बुलेट इंजरीज जो थी वो एकदम क्लियर थी। और उसके बाद जो है गोली लगने से ही उमेश पाल की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी देर में यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो शायद उसको साझा करें मीडिया के साथ, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। बिल्कुल मानवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच एक बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर।